नमस्कार श्रद्धालुओं। माघ मास के महात्म्य की कथा की चर्चा करते हुए आज हम 7वें दिवस की कथा को सुनेंगे। अभी तक हमने 6ठे अध्याय में पढ़ा कि निषेध नामक नगर में हेमकुंडल नामक एक वैश्य जो कि पुण्यात्मा था रहता था। उसके दो पुत्र हुए, कुंडल और विकुंडल। लेकिन वो जो दो पुत्र थे वो बड़े ही दुरात्मा किस्म के थे। उन दोनों की मृत्यु हो जाती है जंगल में। एक की मृत्यु होती है सिंह मार के खा जाता है और दूसरे की मृत्यु सर्प के काटने से होती है। और वो उन दोनों को यमराज के जो दूत हैं यम, वो उनके पास लेकर जाते हैं और उन दोनों के पापों का हिसाब होता है। आज हम उसके आगे की कथा यानी कि 7वां अध्याय की कथा हम आज सुनेंगे। माघ मास में ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करने के पश्चात ये कथा ज़रूर सुननी चाहिए, जिससे कि अच्छे फलों की प्राप्ति होती है। आइए 7वां अध्याय प्रारंभ करते हैं। चित्रगुप्त ने उन दोनों के कर्मों की आलोचना करके दूतों से कहा कि बड़े भाई कुंडल को घोर नरक में डालो और दूसरे भाई जो कि विकुंडल नाम था उसको स्वर्ग ले जाओ जहाँ उत्तम भोग है। तब एक दूत जो कि कुंडल को नरक में फेंकने के लिए ले गया और दूसरा दूत बड़ी नम्रता से कहने लगा, हे विकुंडल, चलो तुम अपने अच्छे कर्मों से स्वर्ग को प्राप्त होकर अनेक प्रकार के भोगों को भोगो। तब विकुंडल बड़े विस्मय के साथ मन में संशय धार कर दूत से कहने लगा कि हे यमदूत, मेरे मन में बड़ी भारी संख्या उत्पन्न हो गई है, अतएव मैं तुमसे कुछ पूछता हूँ, कृपा करके मेरे प्रश्नों का उत्तर दो। हम दोनों भाई एक ही कुल में उत्पन्न हुए, एक जैसा ही कर्म करते रहे। दोनों भाइयों ने कभी कोई शुभ कार्य नहीं किया, फिर एक को नरक और दूसरे को स्वर्ग किस कारण प्राप्त हुआ? मैं अपने स्वर्ग में आने का कोई कारण नहीं देखता। तब यमदूत कहने लगा कि हे विकुंडल, माता पिता, पत्नी, पुत्री, भाई बहन सबसे संबंध जन्म के कारण होते हैं और जन्म कर्म के भोगने के लिए ही प्राप्त होता है। जिस प्रकार एक वृक्ष पर अनेक पक्षियों का आगमन होता है, उसी तरह इस संसार में पुत्र, भाई, माता, पिता का भी संगम होता है। इनमें से जो जैसे जैसे कर्म करता है वैसे वैसे फल भोगता है। तुम्हारा भाई अपने पाप कर्मों से नरक में गया, तुम अपने पुण्य कर्म के कारण स्वर्ग में जा रहे हो। तब पुनः विकुंडल को आश्चर्य हुआ और विकुंडल ने आश्चर्य से पूछा कि मैंने तो आजन्म कोई धर्म का कार्य नहीं किया है, सदैव पाप को ही किया है। मैं अपने पुण्य के कर्म को नहीं जानता। यदि तुम मेरे पुण्य के कर्म को जानते हो तो कृपा करके बतलाइए। तब देवदूत कहने लगा, मैं सब प्राणियों की भली भांति जानता हूँ, तुम नहीं जानते। सुनो, हरिमित्र का पुत्र सुमित्र नाम का एक ब्राह्मण था, जिसका आश्रम यमुना नदी के दक्षिणोत्तर दिशा में था। उसके साथ जंगल में ही तुम्हारी मित्रता हो गई और उसके साथ तुमने 2 बार माघ मास में श्री यमुना जी में स्नान किया था। जैसा कि आप जानते हैं, यमुना जी सूर्य महाराज की छोटी पुत्री हैं, यानी यमराज की छोटी बहन। पहली बार स्नान करने से तुम्हारे सब पाप नाश हो गए और दूसरी बार स्नान करने से तुमको स्वर्ग प्राप्त हुए। सो हे वैश्वर, तुमने 2 बार माघ मास में स्नान किया, इसी के पुण्य के फल से तुमको स्वर्ग प्राप्त हुआ और तुम्हारा भाई नरक को प्राप्त हुआ। दत्तात्रेय जी कहने लगे, किस प्रकार वह भाई के दुखों से अति दुखित होकर नम्रतापूर्वक मीठे वचनों से दूत से कहने लगा कि हे दूतों, सज्जन पुरुषों के साथ पग पग चलने से मित्रता हो जाती है और यह कल्याणकारी होती है। मित्र प्रेम की चिंता न करते हुए तुम मुझको इतना बताने की कृपा करो कि कौन से कर्म से मनुष्य यमलोक को प्राप्त नहीं होता, क्योंकि तुम सर्वज्ञ हो। इस प्रकार 7वां अध्याय यहीं पर समाप्त होता है। हम आपसे 8वें अध्याय के साथ यानी अगले दिन पुनः भेंट करेंगे। कृपया आप चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें और अपना ध्यान भक्ति मार्ग में जरूर लगाएं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः।